मंडला जिले की अंजनिया पुलिस चौकी प्रभारी पर एक आरोपी ने पैसे मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसकी एसपी द्वारा जांच कराई गई तो आरोप झूठा और बेबुनियाद निकला। पुलिस ने आरोपी को चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल मंडला पुलिस जनसुनवाई में आवेदक अरविंद यादव द्वारा चौकी प्रभारी अंजनिया द्वारा पैसे की डिमांड एवं जेलकर्मी द्वारा जेल में मारपीट किए जाने के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर एसपी रजत सकलेचा के द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आवेदक द्वारा की गई शिकायत झूठी और बेबुनियाद निकली। उक्त दिनांक को चौकी प्रभारी अंजनिया की मुलाकात कभी शिकायतकर्ता से नहीं हुई, चूंकि अभियुक्त के चौकी लाए जाने के पूर्व ही शासकीय कार्य से बाहर होने के कारण प्रभारी चौकी पर उपस्थित नहीं थे। उक्त के संबंध में तकनीकी साक्ष्य सीसीटीवी की जांच भी की गई, जिसमें आरोप निराधार पाया गया। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, पूरा मामला ये है कि ये रविवार के दिन दिनांक 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को मैं अपने एक हाई कोर्ट की पेशी में इंदौर था। मैं चौकी में प्रेजेंट नहीं था और एक अरविंद यादव उर्फ टिक्कू है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जिसका 4 बार चौकी अंजनिया में 2018 से 2023 तक 4 बार उसको बाउंड ओवर कराया जा चुका है। उसके चेक बाउंस का मामला था। सामने वाले ने उसके 25,000 का चेक बाउंस करवा के कोर्ट में लगाया था, जिसको कोर्ट ने जिसका गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करने के लिए उत्तम पटेल और कुछ हमारे सिपाही उसको लेकर आए चौकी में। यहाँ से लेकर आए, उसका मेडिकल कराया और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। न्यायालय ने उसको जेल वारंट बना के जेल भेज दिया, जिसका हमारे पास पूरा सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है कि उसको ना तो यहाँ किसी ने हाथ लगाया और ना किसी प्रकार की उससे कोई बात की। तो ये मामला पूरा झूठा है और वो खुद अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सुनवाई में एक आवेदक है अरविंद यादव, जो कि अंजनिया क्षेत्र के रहने वाले, उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कि पुलिस विभाग के चौकी प्रभारी अंजनिया के द्वारा उनसे कुछ पैसा प्राप्त किया गया था और जिससे कि वारंट तामील ना हो सके। और दूसरा एक और आरोप उन्होंने लगाया था कि जेल में उन्हीं के कहने पे पिटाई हुई थी। इसमें प्राथमिक जांच एसडीओपी नैनपुर के द्वारा की गई है और इसमें जो तथ्य आए हैं उसमें ये पता चला है कि ये जो व्यक्ति है जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, इसके विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट 138 का चेक बाउंस का प्राप्त हुआ था कोर्ट से, जिसको उसको तामील करवाया गया था। पूर्व में इसके द्वारा ये प्रयास किया गया था और सीएम हेल्पलाइन भी इस बाबत लगाई गई थी कि उस चेक बाउंस केस से बचने के लिए चेक घूम गया है, इस संबंध में उसने शिकायत करी थी। तो इस तरह से एक तरीके से उसके द्वारा उस केस को पलटने का प्रयास किया गया था। तत्पश्चात जब गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ तो उसे गिरफ्तार करके भेजा गया है। उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसी दिनांक को उससे पैसा भी प्राप्त किया गया है। तो इस संबंध में जब जांच की गई है, प्राथमिक जांच में ये आया है कि जो चौकी प्रभारी हैं वो उस दिन एनडीपीएस के एक केस के लिए हाईकोर्ट इंदौर सुबह रवाना हुए थे और तत्पश्चात ये आरोपी सीसीटीवी में भी देखने में आ रहा है थाने लाया गया था। और जब जेल में भी इसमें चेक करवाया गया तो इसमें भी दिखा है कि वो आते और जाते वक्त, चूंकि मेडिकल करवाने के पश्चात ही जेल में दाखिल किया जाता है, तो तब कोई भी चोट नहीं थी और जब जेल से बाहर निकल रहे हैं तब भी कोई चोट उसको नहीं है। तो लगता है कि ये कहीं और से घटना घटित हुई है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच को भी अभी करवाया जा रहा है और अगले 2 से 3 दिवस में हम लोग अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। लेकिन प्राथमिक रूप से ये जो आरोप है पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।